शाहिद पठान और पूजा न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर मेडिकल कॉलेज लोकार्पण के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। धनतेरस के अवसर पर भक्तों द्वारा धन के देवता भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदसौर में धनतेरस और दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ लगी रही। धनतेरस के अवसर पर सुबह से ही मंदसौर के बाजार गुलजार रहे। लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज सहित 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मंदसौर, नीमच और सिवनी में खोले गए मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीट है। मंदसौर मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज सहित 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। यह मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में खोले गए। तीनों मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA से लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा धन्वंतरि जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री बोले, हम देश की जनता को महंगे इलाज के बोझ से निकाल कर रहेंगे। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जहां कैंसर जैसी बीमारियों की भी जांच हो रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज़ादी के 6-7 दशक में जो काम नहीं हुआ वो बीते 10 साल में किया गया। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए। अस्पतालों की बढ़ती संख्या बताते हैं कि मेडिकल सीटें भी बढ़ रही है। आज MP, UP, कर्नाटक में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इंदौर में अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। पीतमपुर में ESIC अस्पताल खुला है। प्रधानमंत्री द्वारा 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कहा गया कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर एलोपैथी डॉक्टरों की तरह 65 साल होगी। आज मंदसौर और नीमच को मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिली। 512 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की आज नियुक्ति की गई है। 11 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में खुलेंगे, 6 अगले सत्र में शुरू होंगे। अब सभी तरह के 57 मेडिकल कॉलेज MP में हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, मंदसौर में अफीम और डोडा चूरा के माध्यम से काले सोने की खेती होती है। जो कोई नहीं कर सकता वो नीमच मंदसौर करता है। अश्वगंधा, मूसली जैसे उपज होती है। आने वाले दिनों में नीमच मंदसौर में हार्टिकल्चर के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे ताकि औषधियों की खेती करने वाले किसानों को उपज के सही दाम मिल सके। सीएम ने मंदसौर सीतामऊ सुवासरा 4 लेन रोड बनाने की भी घोषणा की है। प्रदीप जी सब पीछे हो जाए। क्या कर रही है मम्मी ने तो आगे जाते और क्या है सलमान पिया प्रदेश की एक पार्टी कितने आपके अपने प्यारे भैया आदरणीय मोहन यादव जी आपके लिए इस दिवाली की शुभकामनाएं फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ योजनाओं का लाभ इनके जन तक पहुंचे ये सोच है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की और ये पल हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश साक्षी बन रहा है। हमारे सभी पदाधिकारी कलेक्टर साहब सम्माननीय टीपी आहूजा सर, संदीप यादव सर, संपूर्ण आयुर्वेद विभाग के पदाधिकारी और बड़ी खुशी के पल माजी बंसी राजमंदिर जी, आदरणीय बाबू नजारा जी, आदरणीय दीप सिंह जी, राजेंद्र पांडे जी, चंद्र सिंह जी सिसोदिया, माननीय विपिन जैन जी, श्रीमती दुर्गा विजय पाटिल, आदरणीय श्रीमती निर्मला भूरिया जी, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के जिले की सुरेंद्र सिंह परमार जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी, बताते रहे श्री बंसी राजमंदिर जी, माननीय राज्यसभा सांसद माननीय श्री बाबू नजारा जी। कहता से यार फिर नहीं यार माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। हमारे शंभू सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आत्मीयता है, उनका आभार प्रकट चिकित्सा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में देश भर में सक्षम होगा। कितने प्रकार से कार्य हो रहे हैं और कितने कदम करेगा। अब नीमच, मंदसौर, रत्ता ये तो प्रारंभ हो ही है, लेकिन अभी आने वाले समय में राजगढ़, उज्जैन 8 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। 2000 करोड़ कहां से लाएंगे? इतना बड़ा क्षेत्र है और 12 नए पीपीपी मॉडल का मेडिकल कॉलेज। संदीप जी मैं सही बोल रहा हूँ ना? सांसद जी का अंकल जी लोग आपकी आ गई।
अरे रितेश आगे आओ तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा थोड़ा। चलो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। क्या कहेंगे दीपावली के अवसर पर आपसे? धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मंदसौर, नीमच, सिवनी में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण और बहुत सारे ढेरों सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे यहाँ मिली। मध्य प्रदेश में हमारा शिक्षा विभाग और पूरा प्रदेश आज गौरवान्वित हो रहा सच्चे अर्थों में, जब धन्वंतरी जयंती के अवसर ही हमने आयुष डिपार्टमेंट के 512 आयुर्वेदिक चिकित्सकों का भी आज नियुक्ति पत्र दिया है। हमारे किसान सम्मान निधि लगभग 81 लाख किसानों को 1625 करोड़ की राशि से किसान सम्मान निधि भी दी है। सच्चे अर्थों में वर्तमान के समय में जैसा समय चल रहा है, सरकार सभी विभागों को समुचित रूप से विकास के टारगेट दे करके और खास करके हमारे त्योहार जिनमें कोई न कोई संस्कार और कोई संकेत छिपा हुआ है। अब धन्वंतरी जयंती के अवसर पर हम चिकित्सा की सेवा का लोकार्पण करते हैं तो हम प्राचीन जड़ों से भी जुड़ते हैं, संस्कृति से भी जुड़ते हैं। मेरी अपनी ओर से ये सारी सेवाओं की बधाई, और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मंदसौर सहित हमारे अपने सारे क्षेत्र में आज यहाँ पद्मावती हॉस्टल का भी लोकार्पण किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो गई। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। मंदसौर के पास खिलचीपुरा में प्राचीन कुबेर मंदिर पर धनतेरस पर दर्शन व पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो गई। आज के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। मंदसौर के पास खिलचीपुरा में प्राचीन कुबेर मंदिर पर धनतेरस पर दर्शन व पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदसौर के खिलचीपुरा में धन के देवता कुबेर का मंदिर है। यहाँ कुबेर शिव परिवार के साथ एक ही मंदिर में विराजित है। कुबेर की अनूठी मूर्ति शिव परिवार के साथ केवल मंदसौर में है। धनतेरस पर मंदिर में सुबह अभिषेक व पूजा अर्चना किया गया। उसके बाद परिसर में हवन किया गया। भगवान कुबेर के दर्शन के लिए दिन भर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इतिहासकारों के अनुसार श्री धोलागढ़ महादेव मंदिर लगभग 1200 साल पहले बना मराठा कालीन मंदिर है। इसी मंदिर में स्थापित भगवान कुबेर की मूर्ति गुप्त काल में 7वीं शताब्दी से निर्मित है। मराठा काल में धौलागिरी महादेव मंदिर के निर्माण के दौरान इसे गर्भगृह में स्थापित किया गया था। मंदिर में भगवान गणेश व माता पार्वती की मूर्तियां भी है। 1978 में श्री कुबेर की मूर्ति की पहचान हुई। मूर्ति में कुबेर बड़े पेट वाले चतुर्भुजधारी, सीधे हाथ में धन की थैली तो दूसरे में प्याला धारण किए हैं। नल वाहन पर सवार धन कुबेर की प्रतिमा की ऊंचाई 3 फुट है। भगवान कुबेर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए 3 फुट का गेट है, जिसमें भक्तों को झुककर प्रवेश करना पड़ता है और बिना पीठ दिखाए ही बाहर निकलना होता है। मंदसौर में स्थित कुबेर मंदिर के बारे में एक किंवदंती यह भी है कि इस मंदिर को प्राचीन काल में यति द्वारा उड़ाकर लाया गया था। तब से यह मंदिर खिलचीपुरा में स्थापित है। मंदसौर के खिलचीपुरा में स्थित भगवान कुबेर जी के मंदिर के बारे में बताते हैं कि यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान कुबेर, भगवान शिव और गणेश जी के साथ विराजित है। मंदसौर के कुबेर मंदिर में धनतेरस के दिन मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। भगवान कुबेर जी का खास दिन धनतेरस होने से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह 4 बजे से ही जुटना शुरू हो जाती है, जो देर रात तक यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पुरातत्वविदों के अनुसार आज भी इस मंदिर की कोई नींव नहीं है। मंदिर की बनावट ही ऐसी है कि दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को सिर झुकाकर ही मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। इस गुफानुमा मंदिर में भगवान शिव अपने भव्य लिंग रूप में विराजित है। इसके पास दीवार पर भगवान कुबेर की प्रतिमा स्थापित है। इसके साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी विराजित है। मूर्ति में कुबेर बड़े पेट वाले चतुर्भुजधारी, सीधे हाथ में धन की थैली और दूसरे में प्याला धारण किए हुए हैं। यह स्थान तंत्र क्रियाओं के लिए खास है। धन धान्य की प्राप्ति के लिए यहाँ धनतेरस को विशेष हवन पूजन किए जाते हैं। धन के देवता कुबेर जी का अति प्राचीन मंदिर होने की वजह से आस्था का खास केंद्र है। धनतेरस पर विशेष तौर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
बोलो कुबेर भगवान की जय, जूनागढ़ महादेव की जय। बोलो कुबेर भगवान की जय, जूनागढ़ महादेव की जय। जी एक मिनट। बोलो कुबेर भगवान की जय, जूनागढ़ महादेव की। कौन सा मंदिर है और क्या विशेषता है इस मंदिर की, और आज के दिन का क्या महत्व है? यह कुबेर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कुबेर जो शिव के मित्र हैं और धन के स्वामी हैं। धनतेरस के दिन जो भी भगवान कुबेर की पूजा अर्चना एवं दर्शन करता भगवान कुबेर उसे दान से परिपूर्ण करते, धन में वृद्धि करते तथा यश कीर्ति भगवान कुबेर प्रदान करते हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की? आज के दिन किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती है? भगवान कुबेर और महादेव के आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक किया जाता है। भगवान कुबेर की जो तांत्रिक गुप्त पूजा होती है वो करने के बाद 4 बजे के समथिंग दर्शनार्थी के लिए मंदिर खोल दिया जाता है। क्या विशेषता है मंदिर की? यह प्राचीन समय में यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर।
भगवान शिव के भी विराजमान है यहाँ पे, क्या है पूरा? भगवान शिव के जो कुबेर प्रिय मित्र हैं और धन के स्वामी हैं। आपका नाम? हेमंत गिरी गोस्वामी। जी, कौन सा मंदिर है, क्या खासियत है और आज के दिन का क्या महत्व है? अत्यंत प्राचीन दुर्लभ कुबेर महाराज का मंदिर, जो कि विश्व में दूसरा मंदिर है। एक केदारनाथ में है और दूसरा यहाँ जहाँ कुबेर महाराज स्वयं आशुतोष महादेव के साथ विराजमान है। इस मंदिर की मान्यता है कि यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है। ये यतियों द्वारा उड़ाया गया मंदिर है, जो कि खिलजीपुरा नामक ग्राम में स्थित है। मंदसौर जिले का अत्यंत प्राचीन दुर्लभ मंदिर है। यहाँ पर आज धन त्रयोदशी, जो कि धन को पाने के लिए एक विशेष पर्व है, आज यहाँ पर भक्तजन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान के दर्शन करने के लिए क्रमबद्ध लाइन में खड़े हुए हैं और भगवान के दर्शन आदि कर रहे हैं। यहाँ पर आज दिन भर नित्य पूजा पाठ कर्म चलेगा और मध्य रात्रि में जाकर यह हवन पूजन आदि पूजा कर्म संपन्न होते हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, भगवान धन के देवता कुबेर महाराज की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर पर कभी साल भर किसी प्रकार की धन की कोई कमी ना हो। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ की मिट्टी वगैरह भी अपने घर पर ले जाते हैं और अपने परिवार के सुखी जीवन की कामना करते हुए भगवान के दर्शन लाभ लेते हैं। किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती है? आज धन त्रयोदशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर यंत्र अर्चन किए जाते हैं, यंत्रों की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर महाराज की पूजा अर्चना की जाती है और दिन भर भक्तिमय कार्यक्रम संपन्न होते हैं और रात्रि में मध्य में जाकर यहाँ पर हवन संपन्न किया जाता है और पूर्णाहुति करने के बाद भगवान कुबेर महाराज की महाआरती की जाती है। इस प्रकार धन त्रयोदशी का महापर्व सभी भक्तजन यहाँ पर पधार कर दर्शन लाभ लेकर हवन इत्यादि कर्म में भाग लेकर अपने धन त्रयोदशी की कामना करते हुए महादेव और साथ में कुबेर भंडारी की पूजा अर्चना करते हैं। आपका नाम? पंडित राकेश भट्ट। मंदसौर में धनतेरस और दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ लगी रही। व्यापारियों के अनुसार अगले 2 दिन और ऐसी ही खरीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। धनतेरस के अवसर पर सुबह से ही मंदसौर के बाजार गुलजार रहे, लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की गई। मंदसौर में धनतेरस और दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ लगी रही। व्यापारियों के अनुसार अगले 2 दिन और ऐसी ही खरीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। धनतेरस के अवसर पर सुबह से ही मंदसौर के बाजार गुलजार रहे, लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की गई। बाजारों में सुबह से ही भीड़ रही, जिसके चलते कई बार जाम की स्थिति बनती नजर आई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से और पहले से प्लान किए ट्रैफिक डाइवर्ट के चलते ज्यादा मुसीबत नहीं आई। धनतेरस को लेकर सुबह से बाजार में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। 11 बजे के बाद बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गए। बर्तनों की दुकान पर लोगों की खासी भीड़ रही। इसके साथ ही ज्वेलर्स की दुकानों पर भी खरीदारों का तांता लगा रहा। लोगों ने चांदी के सिक्के और चांदी की छोटी मूर्तियां खरीदने में रुचि दिखाई। साथ ही किराना और मिठाई की दुकानों पर भी काफी भीड़ रही। कारों की एडवांस बुकिंग करवा चुके ग्राहक धनतेरस के शुभ मुहूर्त में वाहन लेने पहुंचे। लोगों ने शुभ मुहूर्त में शोरूम से वाहनों की खरीदारी की। 11 बजे तक खुलने वाले शोरूम सुबह 7 बजे ही शुभ मुहूर्त में वाहन देने के लिए खुल गए। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी अच्छी खासी ग्राहकी रही। लोगों ने टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रिक सामानों की जमकर खरीदारी की। मंदसौर जिले में धनतेरस के दिन ऑटोमोबाइल, सोना, चांदी, बर्तन बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, किराना बाजार, कपड़ा बाजार एवं मिठाई आदि मिलाकर करीब 17 करोड़ से अधिक का व्यापार धनतेरस के दिन हुआ। व्यापारी अगले 2 दिन और ऐसी ही ग्राहकी की उम्मीद जता रहे हैं।
मिल मिला मैं पहले बोल देता हूँ कि बाद में आप बोलोगे बच्चा अरे मेरा मत बोलो भैया अभी भाव चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर मेडिकल कॉलेज लोकार्पण के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। धनतेरस के अवसर पर भक्तों द्वारा धन के देवता भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की गई।
मंदसौर में धनतेरस और दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ लगी रही। धनतेरस के अवसर पर सुबह से मंदसौर के बाजार खुलने रहे। लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की गई। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।